Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक का जो 10th चैप्टर है द बेगर, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। डियर, इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके रीड कर सकते हैं। हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि जो सरजी है उसको एक बेगर भिखारी मिलता है जो कि अपने आप को एक टीचर बताता है, लेकिन बाद में जो सरजी था वो उसको पहचान लेता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पहली बार उसे बताया था कि वो किसी स्कूल का स्टूडेंट था। उसके बाद सरजी ने जब उसको काम का ऑफ़र किया लकड़ी काटने के लिए तो उसने हाँ बोल दिया था। और जो सरजी था उसने अपनी जो कुक थी ओल्गा, उसके साथ उसे लकड़ियाँ काटने के लिए वुड शेड में भेज दिया था। अब हम इससे आगे देखेंगे कि क्या होता है कहानी में। तो देखिए क्या है। द स्क्राक्रो ऑफ अ बेगर सर्व्ड हिज सोल्जर्स। जो स्क्राक्रो का मतलब होता है जो हड्डियों का ढांचा था, जिसमें बहुत सारी हड्डियां जिसकी दिखाई दे रही थी, उस बेगर ने सर्व्ड हिज सोल्जर अपने कंधे को ऊपर उठाया, एज इफ जैसे कि इन परफ्लेक्सिटी का मतलब जैसे कि वो अपने आप को सही महसूस नहीं कर रहा था, आरामदायक स्थिति में महसूस नहीं कर रहा था। एंड वेंट इरोसुलेटली आफ्टर द कुक, और वो कुक के पीछे, खाना बनाने वाले के पीछे, इरोसुलेटरी का मतलब बिना ही मन के उसके पीछे चला गया। इट वॉज ओबियस, ये ओबियस था मतलब ये साफ था, फ्रॉम हिज गेट, उसकी गेट से, गेट मतलब उसकी चाल से, दैट कि ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, वह नहीं जाना चाहता था और लकड़ियाँ नहीं काटना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, एंड वांटेड वर्क, और काम करना चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम, लेकिन साधारणतः वो प्राइड से, गर्व के कारण, और शेम, शर्म महसूस करने के कारण ऐसा कर रहा था। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड, और क्योंकि वो ट्रैप हो गया था मतलब वो फंस चुका था, बाय हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के ही शब्दों में। इट वॉज ओबियस टू, और ये भी साफ था, दैट कि हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अनडिटरमाइंड, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, अनडिटरमाइंड मतलब कम हो चुकी थी, बाई वोडका पीने के कारण। एंड दैट इज अनहेल्दी, और ही वॉज अनहेल्दी, वह अस्वस्थ था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टोल, और वो स्लाइटेस्ट बिल्कुल थोड़ी सी भी इंक्लिनेशन, इच्छा को महसूस नहीं कर रहा था फॉर टेल, मेहनत के लिए। सरजी हुर्रीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरजी जो था वो हरीड का मतलब जल्दी से डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडो, इसकी खिड़की से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द वुड शेड, लकड़ी के छप्पर को, एंड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़, दैट वेंट ऑन, जो घटित हो रही थी, इन द यार्ड, आंगन में। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पर, खिड़की के ऊपर खड़ा होकर के, सरगिस ने देखा, द कुक, खाना बनाने वाली को, एंड द बेगर, और भिखारी को, कम आउट इनटू द यार्ड, आंगन में बाहर आते हुए, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, एंड मेक देयर वे, और अपना रास्ता बनाते हुए, अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, जो गंदी बर्फ थी उसके ऊपर से छप्पर तक। ओल्गा ग्लेयर्ड, ओल्गा ने घूर करके देखा, वॉर्थफुली मतलब घृणा के भाव से, एट हर कंपेनियन, अपने साथी को, शोड हिज असाइड, उसे साइड में कर दिया, उसे साइड में धकेला, विद हिज एल्बो, अपनी कोहनी के साथ, अनलॉक द सेट, छप्पर को अनलॉक किया मतलब खोल दिया, एंड एंग्रीली, और गुस्से से, बैंग द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। आगे देखिए क्या होता है नेक्स्ट। आगे ही सा द प्रेशुडो टीचर का मतलब जो नकली अध्यापक है वो, सीट हिमसेल्फ, अपने आप को बैठा लेता है, ऑन ए लॉग, एक लट्ठे के ऊपर, एंड बिकम लोस्ट इन थॉट्स, एंड बिकम लोस्ट, खो जाता है, इन थॉट्स, विचारों में, विद हिज रेड चीक्स, अपने लाल गालों के साथ, रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट,
जो उसकी हथेलियों पर रेस्ट कर रही थी, मतलब अपनी हथेलियों पर अपने लाल गाल को पकड़ करके वह बैठ जाता है, अपने विचारों में खो जाता है। द वुमन फ्लंग डाउन, जो वुमेन थी, औरत थी, फ्लंग डाउन, ऊपर हवा में उड़ा करके नीचे फेंक देती है, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी को, एट हिज फीट, उसके पैरों में। स्पैट एंग्रीली, गुस्से से थूकती है, एंड जगिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हिज लिप्स, और उसके जो होठों का जो एक्सप्रेशन था उससे साफ हो जाता है कि बिगिन टू स्कोल्ड हिम, उससे डांटना शुरू कर देती है। द बेगर इरोसोल्यूटली पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड टुवार्ड्स हिम, जो भिखारी है वो इरोसोल्यूटली, बिना ही मन के, पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को उठाता है, टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ। सेट इट अप टू बिटवीन हिज फीट, उसे अपने पैरों के बीच में रखता है, एंड ट्रैप टू फीबली विद एन एक्स, और कुल्हाड़ी के साथ उस पर टैप करना शुरू कर देता है, उस पर प्रहार करना शुरू कर देता है। द बिलेट वेव्ड, जो बिलेट था, लकड़ी का टुकड़ा था, वेव्ड, वो लहराता है, एंड फेल डाउन, नीचे गिर जाता है। द बेगर बिगेन पुल्ड इट टू हिम, द भिखारी था, अगेन, दोबारा, पुल्ड इट टू हिम, अपनी ओर खींचता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, और अपने जो फ्रीजिंग हैंड, मतलब जो उसके कांपते हुए हाथ थे, उनसे उनको लहराता है उससे फिर से। एंड ट्रैप्ड इट विद हिज एक्स, और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर फिर से प्रहार करता है, एज इफ, जैसे कि, अफ्रेड ऑफ हीटिंग हिज ओवर शूज, जैसे कि वो डर रहा हो उसके ओवर शूज़ को हीट होने से, कि उसके जूतों से कहीं ना टकरा जाए। और या फिर कटिंग ऑफ हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के कटने से उसको डर लगता है। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल इनटू द ग्राउंड, जो लकड़ी थी दोबारा से ग्राउंड के ऊपर, धरती के ऊपर गिर जाती है। सर्गी एंगर हैड वेनिस्ड, सर्गी का जो एंगर था, गुस्सा था, हैड वेनिस्ड, खत्म हो जाता है। एंड ही नाउ बिगेन टू फील, अब वो महसूस करना शुरू करता है, अ लिटल सॉरी, थोड़ा सा खेद, एंड असेम्ड और शर्म ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पर, फॉर हैविंग ए सेट स्पॉइल्ड, एक स्पॉइल्ड हुए, एक नष्ट हुए आदमी के लिए, ड्रंकन, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीता है। परहैप्स सीक ए मैन टू वर्क, परहैप्स, शायद, सीक ए मैन टू वर्क, एक काम का आदी इंसान है, एट मैनेनियल लेबर इन द कोल्ड, उसने एक मैनेनियल लेबर, बहुत ज़्यादा कठोर काम दे दिया है, इन द कोल्ड, ठंड में। उसने एक शराबी को और एक नष्ट हुए आदमी को शायद इस ठंड में बहुत ज़्यादा हैवी काम दे दिया है। एन ओवर लेटर, एक घंटे के बाद, ओल्गा केम, ओल्गा आई, एंड अनाउंस्ड, और उसने अनाउंस किया, दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, की लकड़ियाँ काट दी गई हैं। गुड, अच्छा है। गिव हिम हाफ अ रूबल, उसे एक आधा रूबल दे दो, सेड सर्जी, सर्जी ने कहा। इफ़ ही वांट्स, यदि वह चाहता है, टू कैम बैक, तो वो वापस आ सकता है, एंड कट वुड, लकड़ियाँ काट सकता है, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीने की। वी कैन ऑलवेज फाइंड, हम हमेशा ढूंढ लेंगे, वर्क फॉर हिम, उसके लिए, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं, हर महीने के पहले दिन वह लकड़ियाँ काटने आ सकता है। तो डियर, ये था अपना द बेगर लेसन सेकंड पार्ट। बाकी जो लेसन बचता है उसको हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, कुछ वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।